अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना रही हूँ मैं और गोश्त गोभी। तो सबसे पहले मैंने प्याज जो है छील के धो के काट के डाल दिया अपनी हांडी के अंदर और इनको रखा है मैंने चूल्हे पे। तो बाकी सब्ज़ी मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। गोभी को मैंने धो के रखा है, अदरक लहसुन टमाटर, कुछ अदरक मैंने ऐसे ही काटा है स्लाइस के अंदर। गोश्त को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर दिया है। ये ड्राई मसाले हैं। तो चूल्हे पे मैंने घी में प्याज डाल के रख दिए हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन होते हैं तो बाकी मसाले डालते हैं इनके अंदर। फिर देखते हैं कहाँ तक प्याज हो गए हैं ब्राउन। तो इसमें डालने लगी हूँ मैं थोड़ा सा पानी। ऊपर से प्लेट कर देते हैं बंद। माशाल्लाह से देखिए तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चिकन। चिकन को हम फ्राई करेंगे। चिकन माशाल्लाह अच्छे से हो गया फ्राई। देखिए कलर भी बहुत अच्छा है और अंदर तक ये फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, कटे हुए टमाटर और ये कटा हुआ अदरक। तो ये सारी चीज़ें एक साथ इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। इनको भी थोड़ा सा घी के अंदर तड़का लेते हैं ताकि इनका कच्चापन ना रहे। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, मसाले सारे भून गए। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ड्राई मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। इनको थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। जैसे ही ये मसाला भून जाएगा तो फिर हम इसके अंदर करेंगे ऐड गोभी। माशाल्लाह से मसाला भी अच्छे से भून चुका है, चिकन भी अच्छे से भूना जा चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ गोभी। तो ये है मेरे पास गोभी जो कि मैंने धो के काट के ड्राई करके रखी हुई है। तो ये सारी गोभी मैंने इसके अंदर डाल दी। स्ट्रेनर में मैंने इसलिए डाली हुई थी ताकि इसके अंदर से ज़्यादा पानी जो है वो निकल जाए, जितना एक्स्ट्रा पानी होता है। तो वैसे फिर भी मैंने इसके अंदर कोई और पानी ऐड नहीं करना क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो ऐसे इसको हम कर देते हैं मिक्स। अच्छे से इसको हो गया मिक्स करने के बाद मैं इसकी प्लेट जो है वो बंद कर दूंगी और नीचे से फ्लेम जो है इसकी वो मैंने कम कर देनी है। तो ये देखिए इनका निकाल लेते हैं इस तरीके से। और नीचे से चूल्हा जो है उसको मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। माशाल्लाह से हांडी हो गई है मेरी तैयार बन के गोभी गोश्त। ये देखिए इसको की मैं कर रही हूँ बुनाई।
पानी इसका सारा खुश्क हो गया है। और इस दफ़ा मैंने थोड़े खुला बर्तन यूज़ किया है। हर मर्तबा मैं प्रेशर के अंदर हांडी बनाती हूँ तो मुझे थोड़ा तंग फील होता है, तो इसलिए मैंने खुले बर्तन में आपके सामने हांडी बनाई है। गोभी गोश्त की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। तो लास्ट में मैं इसमें डालने लगी हूँ ये हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने फ्राई होते हुए निकाल ली थी, और ये गरम मसाला है जो कि लास्ट में डालते हैं। गोभी गोश्त के अंदर ये जो काली मिर्च होती है इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही मज़ेदार होती है। और अदरक भी इसी तरीके से काट के डालते हैं ताकि क्रंची क्रंची सा आए, टेस्ट भी अच्छा आए, और जब मुंह में क्रंच आता है अदरक का तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैंने बनाई है ढाबा स्टाइल गोभी गोश्त। और लास्ट में मैं इसमें डालने लगी हूँ हरा धनिया। ढेर सारा हरा धनिया आप भी डाला करें। तो हरी सब्ज़ी वैसे भी सेहत के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए हरा धनिया जो है इसकी चटनी बना के धनिए पुदीने की बीच में थोड़ा सा अदरक थोड़ा सा लहसुन अगर डाल लिया जाए तो इसको अच्छे से ग्राइंड करके आप रख दें। दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें तो ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। इसका मतलब है कि हरा धनिया ब्लड प्रेशर वाले बंदे के लिए काफ़ी अच्छा है। तो लास्ट में मैंने इसके अंदर डाल दिया खूब सारा धनिया। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। तो गोभी गोश्त मेरा बन के हो गया तैयार। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कि मैंने कहाँ से कोई चीज़ स्किप की है, कहाँ से कोई चीज़ अच्छी शो नहीं हुई, या मतलब शूट नहीं हुई, अच्छे से मैं शूट नहीं कर सकी, या मैंने अच्छे तरीके से बताया नहीं है। प्लीज़ आपसे मैं ये गुजारिश कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ का बहुत ही खुशी होगी अगर कोई मुझे ये भी कह दे कि आपने गलत बनाया है। तो मतलब कि गलत कहने वाला भी, मैं उससे भी नाराज़ नहीं होंगी, क्योंकि मैं ये सोचूंगी कि किसी भी तरीके इसने मुझे याद तो किया है ना, इसने मुझे कमेंट्स तो किया है ना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो अल्लाह ये प्यार सब के दिलों में कायम रखे। आमीन। हर एक के लिए दुआ, जब भी कोई भी दुआ करे तो आप आमीन ज़रूर कहा करें। जहाँ पे से भी दुआ के लफ्ज़ आपके कानों में आए तो आप भी आमीन कहा किया करें। अगर मेरी वीडियोस में देख के तो मेरी दुआ, मैं दुआ जो कर रही होती हूँ, आप उस पर भी आमीन कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा भी आपके सामने दुआया कलमात अदा करता है तो आप आमीन कहिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी आमीन जो है उसमें इतनी कबूलियत होगी कि सबकी दुआएं जो हैं वो सुन ली जाती हैं और आपकी भी सुनी जाएंगी। और आमीन पे मेरी बात फिर रुक गई। आमीन सुमा आमीन। तो अभी मैं ये आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। 2 मिनट मैंने मज़ीद इसको फिर से प्लेट से बंद कर दिया, मैंने कर देती हूँ ताकि इसका घी जो है वो भी ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से माशाल्लाह से ये देखिए गोभी गोश्त बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है। गोभी सर्दियों की सबकी पसंदीदा डिश है। तो हर कोई चाहता है सुबह ये पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, साथ में इसके अगर बॉयल चावल हों तो फिर और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो तंदूरी रोटी के साथ वैसे भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह पाक ये प्यार सब के दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।